नमस्कार, मैं गीता घाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। सक्रिय व्यक्तित्व का समय से पहले अंत, टीकाकरण का लाभ समय पर नहीं मिला, सरकार की कबूली। उम्मीदवारों को आवेदन भरने के लिए केवल 2 दिन का समय मिलेगा। उम्मीदवारों का चयन मुलाकात के माध्यम से होगा, भाजपा की पहल। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू की कार्रवाई जारी रहेगी। द्वितीय श्रावण शुक्रवार उत्साह के साथ मनाया गया। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। बेलगाम तालुका में सामाजिक गतिविधियों में मिश्रित नामों में से एक है यल्लाई पाटिल। उनकी उपस्थिति के बिना महाराष्ट्र एकीकरण समिति का कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाता था। आज उनकी कमी महसूस कर रहे हैं, इसलिए उन्हें यह भावसुमनांजलि अर्पित की जा रही है। तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति के महासचिव और नवहिंद संस्था के स्तंभ यल्लाई पाटिल जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। टीकाकरण का लाभ समय पर नहीं मिला, सरकार की कबूली। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि देश में 3.86 करोड़ लोगों को टीके की दूसरी खुराक निर्धारित समय के भीतर नहीं मिली है। साफ है कि कमी के कारण टीकाकरण अभियान धीमा पड़ गया है। सामान्य तस्वीर यह है कि कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लेने वाले नागरिकों को दूसरी खुराक के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। इस पृष्ठभूमि में आरटीआई कार्यकर्ता रमन शर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से आंकड़े मांगे थे कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन की पहली खुराक लेने वाले कितने नागरिकों को निर्धारित समय के भीतर दूसरी खुराक नहीं मिली। इसका जवाब स्वास्थ्य मंत्रालय की कोरोना वैक्सीन प्रशासन टीम ने दिया। सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खुराक के बाद 84 से 112 दिन और कोवैक्सीन की पहली खुराक के 28 से 42 दिन बाद की समय सीमा तय की है। हालांकि 17 अगस्त तक 3,40,72,993 नागरिकों को निर्धारित समय के भीतर कोविशील्ड की दूसरी खुराक नहीं मिली। सरकार ने यह भी माना है कि कोवैक्सीन की पहली खुराक लेने वाले 46,78,406 लोगों को निर्धारित समय के भीतर दूसरी खुराक नहीं मिली। उम्मीदवारों को आवेदन भरने के लिए केवल 2 दिन का समय मिलेगा। तेज रफ्तार से नगर निगम चुनाव के लिए अब आकांक्षी उम्मीदवारों की तैयारी चल रही है। इन उम्मीदवारों को अंतिम 2 दिन आवंटित किए जाएंगे और अब यह एक बड़ी भीड़ बनाने का समय है। बेलगाम नगर निगम चुनाव के लिए गुरुवार को 7 आवेदन दाखिल किए गए हैं। अब तक उम्मीदवारी के आवेदनों की कुल संख्या 9 हो गई है। गुरुवार को 2 पूर्व पार्षदों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इनमें सरला हेरेकर और मीनाक्षी चिगारे शामिल है। इससे पहले पूर्व पार्षद रमेश कलसन्नावर और शंकर गौड़ा पाटिल ने नामांकन दाखिल किया था। 16 तारीख से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन दाखिल करने के लिए शनिवार और सोमवार को भारी भीड़ होने की संभावना है। उम्मीदवारों का चयन मुलाकात के माध्यम से होगा, भाजपा की पहल। बेलगाम नगर निगम चुनाव घोषित हो गए हैं। मतदान 3 सितंबर को होगा। भाजपा यह चुनाव अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी और उम्मीदवारों का चयन मुलाकात प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट एम.बी. जिरली ने दिया। यह जानकारी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट एम.बी. जिरली ने दी। शुक्रवार सुबह महावीर भवन में अभ्यर्थियों की मुलाकात ली गई। इच्छुक अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भाजपा के 58 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का निर्णय लिया गया है। भाजपा दक्षिण के विधायक अभय पाटिल को बेलगाम संभाग का प्रभारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने इस अवधारणा को लागू किया है ताकि चयन प्रक्रिया ठीक से हो सके। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू की कार्रवाई जारी रहेगी। कोरोना के मामले कुछ कम हुए हैं, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। फिलहाल देश में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने खौफ पैदा कर दिया है।
इस पृष्ठभूमि के खिलाफ मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने राज्य में अगले 2 सप्ताह के लिए रात का कर्फ्यू लगा दिया है। इसे 30 अगस्त तक बनाए रखने का निर्णय लिया गया। नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक तथा बेलगाम की सीमा से लगे 8 जिलों में लागू रहेगा। साथ ही शुक्रवार को रात 9 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक सप्ताहांत कर्फ्यू अगले 2 सप्ताह तक जारी रहेगा। आवश्यक वस्तुओं को इससे छूट दी गई है। आवश्यक दुकानें सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक यानी 9 घंटे तक खुली रहेंगी। इसके बाद दुकानें बंद रहेंगी। द्वितीय श्रावण शुक्रवार उत्साह के साथ मनाया गया। द्वितीय श्रावण शुक्रवार को शहर और उसके आसपास विभिन्न धार्मिक गतिविधियों के साथ मनाया गया। इस मौके पर कई घरों में वरद महालक्ष्मी का व्रत मनाया गया। श्रावण मास में शुक्रवार का विशेष धार्मिक महत्व है, इसलिए हर श्रावणी शुक्रवार को सुहासिनी द्वारा लक्ष्मी पूजन और कई अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। दूसरे शुक्रवार को वरद महालक्ष्मी व्रत करने की प्रथा भी मनाई जाती है। इसका पालन किया गया। शहर के बीचों बीच स्थित श्री लक्ष्मी मंदिर में पूजन और अभिषेक कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ 1 मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। बेलगाम शहर में पुलिस हमेशा ड्यूटी पर रहने की प्रतिक्रिया आ रही है। कई कारणों से पुलिस प्रशासन पर दिन प्रतिदिन तनाव बढ़ता ही जा रहा है। शहर इस बात का जवाब दे रहा है कि त्योहारी सीजन और चुनावी मौसम ने पुलिस को अपनी ड्यूटी के घंटे बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है। पुलिस आयुक्तालय शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार एहतियाती कदम उठा रहा है। त्योहारों की पृष्ठभूमि में शहरी, उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। मुस्लिम का मोहर्रम शुक्रवार को और फिर शनिवार और रविवार को 2 दिनों के लिए वीकेंड लॉकडाउन है, इसलिए पुलिस ने विशेष सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। पुलिस रात में जल्द ही शहर में लेन देन बंद करने के निर्देश दे रही है। अगस्त और सितंबर के महीनों में कई त्योहार होने के कारण पुलिस विभाग सावधानी बरत रहा है। सभी त्योहार और उत्सव शांतिपूर्ण ढंग से बीतने चाहिए। त्योहार के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। इसके लिए पुलिस को वरिष्ठ पुलिस अधिकारी निर्देश दे रहे हैं। वीकेंड लॉकडाउन के साथ हर रात 9 बजे के बाद रात का कर्फ्यू लगा दिया है। इससे पुलिस पर दबाव बना हुआ है। मुस्लिम बांधवों ने किया मोहर्रम का आयोजन। बेलगाम के आसपास के इलाकों में मुस्लिम बांधवों ने शुक्रवार को मुहर्रम मनाया। रीति रिवाजों के अनुसार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें बड़ी संख्या में धार्मिक भाइयों ने भाग लिया। मुहर्रम के मौके पर पंजी को जुलूस निकाला जाता है। मुहर्रम के मौके पर पंजों का जुलूस निकाला जाता है। हालांकि त्योहार कोरोना नियमों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुपालन में मनाया गया। इसे भाइयों का अच्छा रिस्पांस मिला। मुहर्रम पारंपरिक रूप से बेलगाम तालुका के हलगा में मनाया जाता था। इसमें बड़ी संख्या में सभी धर्मों के भाइयों ने भाग लिया। धर्म बंधुओं ने मुहर्रम का त्योहार मनाया, जो अपनी अनूठी विशेषताओं के लिए एकदम सही है। पीयूसी की कक्षाएं सोमवार से शुरू। कर्नाटक स्नातक शिक्षा विभाग ने 23 अगस्त से 11वीं और 12वीं पीयूसी प्रथम और द्वितीय कक्षाओं के लिए ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कॉलेजों को 50% के साथ वैकल्पिक दिनों में कक्षाएं संचालित करने के लिए कहा गया है। छात्र क्षमता टुकड़ों में विभाजित किया जाना चाहिए और कक्षाएं वैकल्पिक दिनों में आयोजित की जानी चाहिए। 100 से कम छात्रों और पर्याप्त बुनियादी ढांचे वाले
कॉलेज पूरी क्षमता से कक्षाएं संचालित कर सकेंगे। हालांकि जिन जिलों में कोविड पॉजिटिविटी रेशियो 2% से कम है, वहां उन्हें ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू करने की अनुमति है। जिन जिलों में सकारात्मकता दर 2% से अधिक है, वहां ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी। छात्रों को ऑफलाइन कक्षा में भाग लेने के लिए अपने माता पिता से सहमति पत्र जमा करना आवश्यक है। पुरातत्व विभाग से कमल बस्ती की मरम्मत। किले में ऐतिहासिक धरोहर स्थल कमल बस्ती की मरम्मत के लिए 1,40,000 रुपए स्वीकृत कर मरम्मत के लिए टेंडर आमंत्रित किया गया है। 25 साल पहले पुरातत्व विभाग द्वारा कमल बस्ती का जीर्णोद्धार कराया गया था। उसके बाद से यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ हजारों पर्यटक आते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं है। बस्ती के प्रांगण में मिट्टी का साम्राज्य खड़ा कर दिया गया है। कमल बस्ती टपकने लगी है। नतीजतन विरासत स्थल खतरे में है और इसे सुरक्षित करने की जरूरत है। किले के प्रवेश द्वार पर स्थित सफा मस्जिद, कमल बस्ती परिसर और मंदिर की मरम्मत का कार्य पुरातत्व विभाग करेगा। पेंटिंग, लोहे के फाटकों का निर्माण, भूमि को समतल करना, लीकेज की मरम्मत, हस्तशिल्प की पॉलिशिंग आदि का कार्य किया जाएगा। बीम्स अस्पताल का गैर कारोबार फिर से सामने आया। बेलगाम जिला अस्पताल में एक चौंकाने वाली घटना हुई है, जहां अस्पताल में पानी की आपूर्ति करने वाली बिजली की मोटर में खराबी के कारण मरीज पर होने वाले ब्लैक फंगस का ऑपरेशन टाल दिया गया। इसलिए बेलगाम जिला अस्पताल का गैर कारोबार एक बार फिर सामने आया है। मरीज बुधवार शाम से यह कहते हुए भूखे थे कि गुरुवार को उनकी सर्जरी की जाएगी। हालांकि सुबह जब अचानक उनकी सर्जरी रद्द कर दी गई तो मरीज और उसके परिजन चिल्लाने लगे। इसके विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय में मोर्चा निकाला गया और निवेदन जारी किया गया। कहा गया कि जिला अस्पताल में पानी की आपूर्ति बंद होने के कारण सर्जरी करना संभव नहीं था। जिला अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों के परिजनों ने अस्पताल के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद जिलाधिकारी एम.जी. हिरेमठ से मुलाकात के बाद एक निवेदन दिया गया। इस मौके पर भागोजी पाटिल समेत मरीजों के परिजन मौजूद रहे। गांधीनगर के पास जुआ खाने पर छापा। पुलिस ने शहर और उपनगरों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में जुआ और मटका स्थलों पर छापेमारी शुरू कर दी है। 14,650 रुपए की नगद राशि जब्त की गई है और माल मारुति के पुलिस निरीक्षक सुनील पाटिल को पुख्ता जानकारी मिली थी कि मुचंडी गैराज के पास एक खुली जगह में जुआ हो रहा है और जुआ खाने पे छापा मारकर सामग्री जब्त की गई। विश्व युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रोहन कांबले सेमीफाइनल में। विश्व युवा चैंपियनशिप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गुरुवार को रोहन कांबले का प्रदर्शन हुआ। रोहन ने पुरुषों की 4x400 मीटर बाधा दौड़ में सेमीफाइनल में पहुंचकर अपनी पदक की उम्मीदें बरकरार रखी है। रोहन 5वें दौर में चौथे स्थान पर रहे। हरदीप कुमार सेमीफाइनल में पहुंचने में नाकाम रहे। अनु कुमार 800 मीटर में 5वें स्थान पर रहे और सेमीफाइनल से चूक गए। प्लेट थ्रो में अमरदीप सिंह 12वें स्थान पर खिसक गए। 27 अक्टूबर से मुश्ताक अली T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने गुरुवार को 2021-22 के देशांतर्गत क्रिकेट सत्र की तारीख तय की। सैयद मुश्ताक अली T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 27 अक्टूबर से शुरू होगा, जबकि रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट 5 जनवरी से 20 मार्च तक खेला जाएगा। पिछले साल कोरोना के कारण रणजी ट्रॉफी नहीं खेली जा सकी थी। यह स्पष्ट किया गया कि जैव सुरक्षित वातावरण में 38 टीमों के साथ प्रतियोगिता आयोजित करना कठिन है। हालांकि इस साल इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट के बाद देशांतर्गत क्रिकेट सीजन की शुरुआत 27 अक्टूबर से मुश्ताक अली T20 क्रिकेट टूर्नामेंट से होगी। इसके बाद 1 से 29 दिसंबर तक विजय हजारे ट्रॉफी वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जाएगा। महिला वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक खेला जाएगा। 19 साल से कम उम्र के पुरुषों और महिलाओं के लिए विनू मंकड ट्रॉफी 20 सितंबर से शुरू होगी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।